कुछ पिछले सेशंस में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईमेल कैंपेन का, उसमें ये बात की थी कि हम ईमेल के सब्सक्राइबर्स कैसे बनाते हैं एक सर्विस के लिए, एक कंपनी के लिए, या जो भी हम ऑफरिंग्स कर रहे हैं उसके लिए। अब इसमें मैं कई गलती देखता हूँ लोगों का। क्या है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू काइंड ऑफ इग्नोर दोज हु ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। मतलब एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स की पूछ थोड़ी कम हो जाती है, या कहें कि उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कुछ कम हो जाता है। तो रीजन बहरहाल जो भी हो, बट आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विच लीड टू, आई मीन ओवर टाइम लीड टू अ रियलिटी जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो यदि इंटरेस्ट खो लेते हैं या उनकी एंगेजमेंट उतनी नहीं रहती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दे योर एक्टिव सब्सक्राइबर्स कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स। और ये सिनेरियो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज आपका कंटेंट कहीं जा तो रहा है सब्सक्राइबर्स के, लेकिन वो सब्सक्राइबर यदि एक्टिव नहीं है तो उसकी कंजम्पशन एक्टिव नहीं है। तो आपको ईमेल जा रहा है 100 जगह, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। उन 100 में कितने लोग पढ़ रहे हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि जो आप डिलीवर जिसको करना चाह रहे हो उस तक बात पहुंच नहीं रहा है, ईमेल इनबॉक्स तक ही बात चली जा रही है, या वहां पे भी है कोई रिस्पॉन्स है। आई मीन इनएक्टिविटी के बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, बट वट एवर इज द रीजन, कैसे हम इंश्योर करें कि इतनी मुश्किल जो हमने से जो किसी ने भी अपने इतने सब्सक्राइबर्स खड़े किए हैं उनको कैसे हमेशा एक्टिव रखा जाए, या जो इनएक्टिव हो भी गए हैं उनको कैसे फिर एक्टिव में कन्वर्ट करें, ताकि ये जो सिलसिला है, ये जो पूरी मेहनत है, ये पूरी समझ जो है ईमेल कैंपेन्स को कैसे स्ट्रांगली यूज करें, उसको सही में इफेक्टिवली चैनल, एक इफेक्टिव चैनल की तरह उसको यूज कर सकें। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पिछले ईमेल मार्केटिंग का जो पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने बात किया था कि लोगों का फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा ईमेल सब्सक्राइबर को गेन करने में, एंड दे आर डूइंग इट वेरी गुड, बट यू हैव टू इक्वली फोकस ऑन रिटेनिंग द सब्सक्राइबर्स। क्योंकि आप हर बार 1000 लोगों को सब्सक्राइब करा रहे हो हर मंथ, और उसमें से 10% लोग जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें से जा रहे हैं, यानी 100 लोगों को आप लूज कर रहे हो, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो 10% लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो 10,000 होंगे। जितना आप गेन नहीं किए उससे ज्यादा आपने लूज किया है। तो समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जिन लोगों को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है, यू शुड रिटेन हिम। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला, अनसब्सक्राइब करने से भी इंपॉर्टेंट ये है कि कौन लोग इंगेज नहीं हो रहे। अनसब्सक्राइब करने का वो एक पहला रीजन भी होता है कि लोग पहले इंगेज करना छोड़ते हैं, वो ईमेल को ओपन करना बंद करते हैं, डिलीट करना बंद करते हैं, एंड देन दे आर फेड अप विद दैट एक्टिविटी एज वेल, एंड देन लेटर ऑन दे विल गोइंग टू अनसब्सक्राइब यू। तो सबसे पहले एक री एंगेजमेंट साइकिल शुरू कीजिए अपने ईमेल कैंपेन के लिए। अगर आप रेगुलर लेवल पे ईमेल कैंपेन कर रहे हैं, सो यू शुड ट्राई इन अ मंथ कि चेक द एनालिटिक्स दैट हु इज नॉट एक्टिव इन योर लिस्ट, हु इज नॉट रेगुलरली नॉट ओपनिंग योर emails, not clicking on any emails, or not doing nothing on your email campaign. Try to find out all those person and try to create a re-engagement email series with the exclusive content जो कि ज्यादा appealing हो, ज्यादा गिव अवे टाइप का हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता हो। ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी आप उनके लिए दे सकते हो जो कि उनके लिए अपीलिंग हो, आप उनको विन कर सकते हो। मींस व्हाट, दे विल बिकम an active engaged email subscriber. Second is, if it is not working, then ask for the feedback. That is also very good reason, very good way to know about the pain point of your customer. Try to ask him what is the reason of your inactivity. Is this your email ID concerned? Because sometimes their email ID is not active. They are not active on that particular email ID. They are super busy. Sometimes they are not getting the good subject line, and that are not appealing to them. They can give you multiple reasons. So try to give him the drop down. You can try to give him any survey link. There you can ask for the feedback that my email campaign is appealing or not. So that you can do. That is the second point you can do. And the third one is, in my opinion, that is also very important. The reason is people don't accept it. But as a marketer, I would say that it happens all of us, all of the time, in work, in personal life, every time. How much effort you are going to put, somebody will not going to convert. And if you are trying to make him in the list, they will affect you. Means what? If they are not opening, they are not engaging with your content, try to remove them from your list. The reason is, if you are going to remove them, your open rate will increase. Maybe your list will decrease from 10,000 to 9,000. But in this 9,000, your open rate will increase. Your IP reputation will increase. Your engagement will increase. So you can show the path, and based on that, later on you are going to improve yourself. If that is the 10,000 and they are not, the remaining 1,000 is not opening, not engaging, तो obviously आपके लिए वो काम का तो है नहीं 10,000 भी, तो 9,000 भी रखिए, 1,000 को रिमूव कर दीजिए। उससे आपकी लिस्ट है ना, उसकी सैनिटी भी बनी रहेगी, वो अच्छा भी है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, एंगेजमेंट के जो सही एनालिटिक्स है वो भी आपको समझ में आएंगे, और आपको भी ये रहेगा कि चलो ये 1,000 लोग हैं जिनको शायद रिलेवेंट नहीं थे,
हमने हटा दिया है। अब हम लोग नए ऑडियंस की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन द ईमेल मार्केटिंग करने के भी कॉस्ट होती है, चाहे आप एक पर्सन को करो या 10,000 लोगों को करो, दैट इज समथिंग कॉस्ट यू, एंड इफ समबडी इज नॉट एंगेजिंग विथ यू मींस कि आप वो कॉस्ट को बर्बाद कर रहे हो, तो यू शुड एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर इनएक्टिव सब्सक्राइबर फ्रॉम द लिस्ट। दैट इज माय 3 रिकमेंडेशन एवरीबॉडी शुड फॉलो।